आप जो है सच्चाई को देखते हुए और प्लीज़ जो अगर आपको सबूत जो भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो आपको पेश किए जा रहे हैं उन पर एक बार ध्यान दीजिए। आप जो करोड़ों लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं उनकी अपील पर ध्यान दीजिए। सौदा फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा के अंदर। यहाँ पर काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आई हुई है। उनसे बातचीत करके जानते हैं जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनका कैसा अनुभव है यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ। हमारे साथ नीति जी हैं जिनसे बातचीत करेंगे और आपको सीधी कवरेज दिखाएंगे। नीति जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। नीति जी, कब से जानते हो आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को? हाँ, मैं 10-12 साल की थी, 10 या 12 साल के आसपास थी, तब से मैं डेरा सच्चा सौदा में आना शुरू हुई हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है मैम आज तक आपका? बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ से मैंने बहुत कुछ प्रेरणाएं ली हैं और यहाँ की प्रेरणा पर चलते हुए मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी और जॉयफुल बनाया है। मैम, आजकल हम देखते हैं स्पेशली यूथ को दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन सत्संग एंड ऑल। आपको कैसे इंटरेस्ट आया? मतलब आप कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज भी खड़े हो? मतलब आज स्टिल आ रहे हो, इतनी गर्मी का मौसम है, मतलब ऐसा क्या आपको अच्छा लगता है? एक अगर हम यूथ की बात करें तो उन्हें लगता है कि थोड़ा एंजॉय होना चाहिए कुछ, तो इस चीज़ों को देखते हुए गुरुजी ने एक रूबरू नाइट चलाए थे। उन दिनों जो है डेरा सच्चा सौदा से यूथ की जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उन दिनों हमने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से जोड़ा था। और आज भी हम लोग जो है डेरा सच्चा सौदा से एज इट इज़ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ के जो बहुत सारे काम हैं जो हम यूथ बड़ी इजीली जो सोसाइटी में जाकर कर सकते हैं। सो यही चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं, जो संत गुरमीत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए। सो इन चीज़ों से हमारी लाइफ को बहुत, जिसे कहते हैं कि आज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। काम क्या किए हैं संत जी ने सोसाइटी के लिए? संत जी ने 135 से कहीं 135 से अबव जो है पिताई काम कर रहे हैं आजकल। और जैसे गरीबों की मदद करना, मकान बनवा कर देना, इवन जैसे अब गर्मी का मौसम है, जगह जगह पर पानी लोगों को पिलाना, और भी खून दान करना सबसे बड़ा काम जो डेरा सच्चा सौदा के थ्रू किया जा रहा है। यहाँ के यूथ जो हैं अपनी फुल बॉडी डोनेट करते हैं। इवन जब लोग अपनी शादी में बिजी होते हैं तो यहाँ के यूथ अपनी बॉडी डोनेट करने का डिसीजन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो समाज में सबसे अलग जो है डेरा सच्चा सौदा की एक, जिसे कहते हैं कि एक उसकी सिचुएशन को जो है बिल्कुल बाकी सोसाइटी से अलग करती हैं। और इसी वजह से डेरा सच्चा सौदा को आज दुनिया का एक एक आदमी, एक एक बच्चा जो है डेरा सच्चा सौदा को बहुत अच्छे से जानता है। 5 साल से ज़्यादा समय हो गया मैम, संत जी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है सोसाइटी में। आपको क्या लगता है उनके ना रहने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में? मेरे हिसाब से उनके ना रहने से हमें कोई इम्पैक्ट, मतलब इतना कोई नहीं दिखने में आया। आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर कितना रश है। इवन ये जो आज लास्ट संडे है और यहाँ पर आज जो है और भी कई जगह पर अहमदाबाद, जयपुर काफ़ी सत्संग हैं आज भी, फिर भी उस चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर बहुत रश है। गर्मी है, स्कूल भी खुल चुके हैं, कोरोना के बाद बहुत टाइम बाद जो है स्कूल खुले हैं, फिर भी आज यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा रश जो है देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी, ठीक है, वहाँ से जो भी उनका संदेश आते हैं लोग उन पर फूल चढ़ा रहे हैं, उन चीज़ों को मान रहे हैं, और उन चीज़ों पिताई नहीं है, गुरुजी नहीं है, तब भी उन चीज़ों का कोई, हम जो डेरा सच्चा सौदा को मानते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, उनकी प्रेरणा को मानते हैं, उन पर गुरुजी वहाँ से जो भी संदेश आता है उनको मानते हुए डेरा सच्चा सौदा की जो संगत है वो एज इट इज़ पहले से भी ज़्यादा है। सो इन चीज़ों का कोई एज इट इज़ पर ज़रूरत है संत जी की सोसाइटी में वापस आने की? बिल्कुल है, क्योंकि जब वो आएंगे तो जो भी लोग थोड़ा बहुत, जो यूथ है हमारा थोड़ा इस इधर से उधर थोड़ा सा हो रहा है, या फिर जो आजकल के ये जितनी भी बीमारियां चल रही हैं, तो संत जी अगर आएंगे तो मे बी क्या डेफिनेटली जो है सोसाइटी में बदलाव और ज़्यादा आएगा और यूथ जो है डेरा सच्चा सौदा से और ज़्यादा जुड़ेगा और सोसाइटी में और भी ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य होंगे। मैम, दूसरी साइड अगर बात की जाए डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर जो इतने एलिगेशंस लगाए गए, उस सब के बारे में आपको क्या लगता है? हम लोग उन एलिगेशंस को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ना तो हमने आज तक कोई सबूत देखे हैं, ना कुछ। अगर बनी बनाई बातों पर तो दुनिया यकीन करती है, लेकिन जिन्हें सच्चाई का पता है, जो डेरा सच्चा सौदा से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पर एक एक महीना लगा कर गए हैं, उन्हें पता है यहाँ की सच्चाई। और यहाँ के जो भी कार्य भी गुरुजी ने किए हैं, मानवता भलाई के कार्य जो उन्होंने किए हैं या अब कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो है, हमें नहीं लगता कि ये एलिगेशंस उन पर किसी भी तरह से जो है उन पर सही हैं। और आने वाले टाइम में ये चीज़ें जो है पूरी सोसाइटी को पता चलेंगी कि ये कितना जो है एक षड्यंत्र जो है रचा गया है, और आने वाले टाइम में ये सब सभी को क्लियर भी हो जाएगा। बिंगल महसूस कैसा करते हो आश्रम में आप
सुरक्षा को लेकर, सेफ्टी को लेकर? सुरक्षा को लेकर हमने आज तक असुरक्षित फील नहीं किया है यहाँ पर कभी भी। जब भी हम आए हैं अकेले ही आए हैं, छोटे से आई थिंक 6 या 7th में मैं थी, तब से मैं अब तक आ रही हूँ। मेरी शादी भी हो गई है, मेरा छोटा बच्चा भी है एक, बट हमने कभी असुरक्षित फील नहीं किया। चाहे हम रात को 12 बजे यहाँ पर आए हैं, चाहे हम सुबह 5 बजे आए हैं, लेकिन हमने असुरक्षित कभी भी अपने आप को यहाँ पर फील नहीं किया है। संची का कैरेक्टर कैसा है मैम? संची का कैरेक्टर तो एक जैसे कहते हैं कि हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने जो भी अपनी लाइफ में आज हमने जो जगह बनाई है, चाहे अपनी फैमिली में चाहे सोसाइटी में, वो सब पिता गुरुजी के प्रेरणा पर चलते हुए ही बनाई है। आज हमारी सोसाइटी का एक एक जो पर्सन है वो हमारी जो है प्रेज़ करता है, हमारे नेचर की प्रेज़ करता है, हमारे कामों की प्रेज़ करता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ गुरुजी। एंड गुरुजी का कैरेक्टर हमारे लिए एक आइडल की तरह है, जिसको हम अपना आइडल बनाकर अपनी लाइफ में हर चीज़ को फॉलो करते हैं। पब्लिक ने जो भी देखा है वो मीडिया के द्वारा देखा है, वही इमेज उनके माइंड में क्रिएट है इस आश्रम को लेकर, संची को लेकर। आप क्या कहना चाहोगे? मीडिया की बातों को हम कभी भी सीरियस नहीं लेते हैं। जब भी मीडिया में गुरुजी को लेकर कुछ भी इस तरह की कोई भी बात आती है तो हम लोग उस चीज़ को कभी भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट मतलब नहीं करते हैं, चाहे अपने घर में चाहे अपनी सोसाइटी में। वी इग्नोर इट, फुली इग्नोर इट, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरी तरह से हमें जो हम फील कर रहे हैं वो सिर्फ एक हवा के साथ चलती है। जो हवा चल रही है उसी के साथ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या अपने चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए जो है मीडिया इस तरह के जो एलिगेशंस गुरुजी पर या इस संस्था पर जो लगा रही है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। लास्ट में सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि आप जो है सच्चाई को देखते हुए और प्लीज़ जो अगर आपको सबूत जो भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो आपको पेश किए जा रहे हैं उन पर एक बार ध्यान दीजिए। आप जो करोड़ों लोग डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं उनकी अपील पर ध्यान दीजिए। एक ऐसा पर्सन जो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है और उसे आप लोगों ने एक साइड पर जो रखा हुआ है, जो अगर वो बाहर आते हैं तो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो 5 करोड़ से ऊपर जो संगत हमारी जुड़ी हुई है यहाँ से डेरा सच्चा सौदा से, उनकी अपील को ध्यान में रखते हुए सरकार से यही अनुरोध है मेरा कि जल्द से जल्द गुरुजी के इन जो भी इनके हैं केसेस हैं उन पर ध्यान दिया जाए और गुरुजी को जो है दोबारा से अपने इस डेरा सच्चा सौदा के कार्यों को करने के लिए उन्हें जल्द से जल्द उनकी केस पर ध्यान दिया जाए और ताकि सोसाइटी में और भी ज़्यादा चेंजेस हो सके और बीमारियों से मुक्ति पाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये हमारे साथ पब्लिक थी जो लगातार हमारे साथ जुड़ रही है, जो अपना अनुभव एक्सपीरियंस बता रही है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था में बिल्कुल सेफ्टी वाला माहौल है। गर्ल्स को लेकर जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.